हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक और शानदार रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। आप सभी लोगों को पता है, अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे आते रहते हैं जिनको हम लोगों ने हमेशा पढ़ना होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक्शन ले करके, क्योंकि इतने सारे रिपोर्ट्स आते रहते हैं, बट अवॉइड नहीं करना होता है। जैसे मैंने कहा, पढ़ना होता है, उसके बाद एक्शन लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो इग्नोर कर सकते हो। बट इससे हम लोगों को पता चलता है कि एग्जैक्टली बाजार कहाँ पे जा रहा है। बाजार मतलब पर्टिकुलर सेक्टर कहाँ पे जा रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, एग्जैक्टली हमारे देश में क्या चल रहा है, इसका एक अनुमान मिलता है। एंड रिपोर्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग टाइप के, अलग अलग सेक्टर के रिपोर्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो अभी इस रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट किस सेक्टर के बारे में है एंड क्या चीज़ दर्शाती है। तो दोस्तों, ये रिपोर्ट है ऑटो सेक्टर के बारे में। अभी एग्जैक्टली ऑटो सेक्टर के बारे में ही बोला गया है क्या, तो वैसा भी नहीं है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं रिपोर्ट जो है दोस्तों, वो है लग्जरी गाड़ियाँ जो रहती है उनका डिमांड कैसे लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, उनके बारे में रिपोर्ट हम लोग को बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे बताती है। सो आप देख सकते हो, हमारे भारत देश की बात करें तो लग्जरी गाड़ियों के जो सेल्स है एकदम टॉप गियर पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा बिकवाली हो रही है कि इतना मतलब डेटा आज तक हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं था। मतलब अगर हम लोग बात करें तो BMW लॉन्च होती हुई देखने को मिली थी। BMW का जो इलेक्ट्रिक वर्जन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एकदम नया नया जो वर्जन हम लोग को देखने को मिला था, जिसकी जो कॉस्ट है, प्राइस है, एक्स शोरूम अगर दिल्ली की प्राइस की बात करें, नियर बाय 66,90,000, मतलब 67 लाख ही पकड़ लीजिए। तो इतनी महंगी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी के इसमें ही आ जाता है सेगमेंट में। तो वो हम लोग को जितनी भी जो गाड़ी देखने को यहाँ पे मिलती थी, लगभग लगभग 3 घंटे में वो गाड़ी हम लोग को सोल्ड आउट होते हुए देखने को मिल गई। इतना ज़बरदस्त डिमांड। देन अगर हम लोग सिमिलरली अगर बात करें तो मर्सिडीज़ बेंज, सेम लग्जरी गाड़ी वाला ही ब्रांड देखने को मिल जाता है। एंड उनके जो एक्स शोरूम एक जो यूनिट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता है, AMG G63 ग्रैंड एडिशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जिसका प्राइस देखिए 4 करोड़ है दोस्तों। एक गाड़ी 4 करोड़ की है। सो 6 मिनट के अंदर अंदर जैसी ओपनिंग हुई ना, उनकी 25 गाड़ियाँ बेची गई। मतलब आप समझ रहे हो कि इतना ज़्यादा क्रेज़ लग्जरी गाड़ियों का हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्रेज़ मतलब क्या है? क्रेज़, गाड़ियाँ हर किसी को पसंद होता होगा, बट हाँ, इतना पैसा भी तो यहाँ पे चाहिए। एंड इसलिए अगर आप ये चीज़ें देखोगे, इसके पहले भी मैं आपको ये डेटा दिखा चुका हूँ कि जो पैसा है हमारे इसमें, अगर हम लोग बात करें, यस, लगातार यहाँ पे अर्निंग्स लोगों की बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करें, GST कलेक्शन की बात करें, ये इनडायरेक्टली यही बताता है कि लोगों की आमदनियाँ लगातार यहाँ पे बढ़ती जा रही है, ठीक है। एंड यही इसके पीछे का मेजर रीज़न है कि जो ये लग्जरी गाड़ियों का भी जो डिमांड है दोस्तों, वो लगातार, मतलब ग्रोथ इतनी, मतलब लगातार हो ही रही थी, 19%, 20%, 22-23%, बट अभी की जो ग्रोथ है दोस्तों, ये 45% को क्रॉस कर चुकी है। इतना बड़ा डिमांड हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे बात किए जाए तो जो जर्मन लग्जरी कार मेकर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे एनालिसिस किया है कि इतना ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है 76% के आसपास, कि खरीदने वाले कौन है ज़्यादा, तो 30 से लेके 45 एज ग्रुप है, ठीक है। अर्निंग वाले लोग ही होते हैं, उन्हीं का एज ग्रुप हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये सबसे ज़्यादा पिछले हम लोग को 5 साल में बाइंग करते हुए देखने को मिला। एंड स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें पिछले 2-3 साल में, ये डिमांड और भी राइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। प्लस उन्होंने यहाँ पे एनालिसिस में, मतलब रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो पहले कैसे होता था दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम बायर हुआ करते थे ना, तो उनका जो, मतलब एक एवरेज बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अगर कोई फर्स्ट टाइम बाइंग करने के लिए यहाँ पे आ रहा है, तो पहले क्या हुआ करता था कि 10 लाख के नीचे की गाड़ियाँ खरीदी जाती थी। बट अभी की अगर हम लोग बात करें, ये भी एक मतलब बोलते हैं ना, ये एक डेटा बता रहा है कि लोगों की चॉइसेस बदलती जा रही है, कि 10 लाख के ऊपर की ही गाड़ियाँ ज़्यादा, फर्स्ट टाइम बायर भी जो आता है ना, वो भी 10 लाख के ऊपर की गाड़ियाँ खरीद रहा है। एंड खास करके अगर देखा गया तो SUV जो रहता है ना सेगमेंट, उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रेफरेंस दिया जा रहा है। ये भी रिपोर्ट में यहाँ पे बताया जा रहा है। ये कौन बता रहा है? जो गाड़ी बेचने वाले ही होते हैं, वही ये चीज़ें सारी यहाँ पे डेटा के हिसाब से बता रहे हैं। ये देखिए, अगर हम लोग आगे की बात करें तो उन्होंने बताया था कि पहले लोग ना 7 लाख के करीब, मतलब एवरेज प्राइस जहाँ पे जाते थे फर्स्ट टाइम बायर, अभी 10 लाख के ऊपर लोग यहाँ पे, जो फर्स्ट टाइम ही खरीदने वाले यहाँ पे आ जाते हैं, वो 10 लाख के ऊपर की गाड़ी यहाँ पे खरीदते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर हम लोग सिर्फ सितंबर की अगर हम लोग डेटा की यहाँ पे बात करें तो बताया जा रहा है कि 30% लग्जरी गाड़ियों का डिमांड यहाँ पे देखने को मिल चुका है, बढ़ते हुए 31 से 32 हज़ार यूनिट्स यहाँ पे सोल्ड हो चुकी है। एंड अगर हम लोग बात करें तो इसमें खास करके कौन लोग देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी उन्होंने बताया कि जो प्रोफेशनल्स है, लाइक लॉयर्स की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करें, ठीक है, एंटरप्रेनर्स, बिजनेसमैन तो रहते ही है, ठीक है, ये हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग करते हुए देखने को मिले इस प्रकार की गाड़ियाँ।
इसी रिपोर्ट को अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आगे लेकर जाए, ठीक है, अलग अलग ही चीज़ें यहाँ पे रहती है, मैं कंपाइल करके बताता हूँ। तो इसके पीछे का रीज़न भी क्या है, मतलब लोग इतनी महंगी गाड़ियाँ भी क्यों खरीद रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग कमाते भी होंगे, नो डाउट। बट अगर देखा गया बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उनके जो चीफ इकोनॉमिस्ट भी है, तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि एक थोड़ा सा एक अलग कल्चर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। कौन सा? कि क्रेडिट के ऊपर बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि अगर उनकी कैपेसिटी है कि भाई चलो 6-7 लाख की गाड़ी ली जाए, बट नहीं, वो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 10 लाख के ऊपर की गाड़ी खरीद रहे, बट कैसे? हाँ, लोन लेकर। यस, इस प्रकार की चीज़ें भी हम लोग को इस वक्त बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। तो इसमें अगर देखा गया दोस्तों, तो अल्टीमेटली कौन से कंपनीज को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा लग्जरी गाड़ियों के हिसाब से, तो टाटा मोटर को यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर देखा गया तो इसमें जैगुआर एंड लैंड रोवर भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल ही जाता है, तो इसको बेनिफिट मिलेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, जैसे कि बताया जा रहा है कि एसयूवी सेगमेंट में देखा गया तो हर किसी गाड़ियों के एसयूवी सेगमेंट देखने को मिल जाता है, बट यस, महिंद्रा की पहचान ही एसयूवी से रिलेटेड रहता है, तो इसको भी अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे भी तो जो ऑटो सेगमेंट जो चल रहा है यहाँ पे बिल्कुल टॉप लेवल पे हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कि एकदम टॉप लेवल पे अभी आईटी की जो इस प्रकार की हालत चल रही ना, इन ऑटो सेगमेंट की भी हालत एक प्रकार चल रही थी 2018 में। आप देख सकते हो कितना नीचे आए थे, देखिए, और उस पर तो प्लस कोविड का तड़का लग गया। बट ऐसा नहीं होता कि सेगमेंट खत्म हो जाता है, इंडस्ट्री खत्म हो जाती है। आज देखिए ये सारे स्टॉक्स टॉप लेवल पे है, तो वो हिम्मत होनी चाहिए, स्टडी करने की काबिलियत होनी चाहिए कि जब सेगमेंट ही आपको एक्सटर्नल इशू के चलते अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, स्टॉक जब सस्ते दाम में आते हैं तब वो खरीदने यहाँ पे होते हैं करके, ठीक है। आज आईटी सेक्टर में वही चीज़ें हम लोग को बार बार देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आप चाहो तो लैंडमार्क कार को भी स्टडी कर सकते हो। अभी ये कोई गाड़ी नहीं बनाते हैं, हाँ, ये रिटेलर से आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। मतलब अगर आप यहाँ पे देखो कि हाँ, ट्रेडिंग करने के हिसाब से गाड़ी बेचने से रिलेटेड आप देख सकते हो 1998 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। एंड आप यहाँ पे चेक कर लेना, लैंडमार्क कार लिमिटेड इज लीडिंग प्रीमियम ऑटोमोटिव रिटेल बिजनेस इन इंडिया। सो इनके पास कौन कौन सी डीलरशिप है, तो आप देख सकते हो मर्सिडीज बेंज, होंडा की बात करें, जीप की बात करें, फॉक्सवैगन की बात करें, रेनॉल्ट की बात करें, और भी अलग अलग हम लोग को गाड़ियाँ देखने को मिल जाती है। अभी कमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड ये रिपोर्ट नहीं है, बट फिर भी अशोक लेलैंड भी इनके हम लोग को पोर्टफोलियो में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब बताने का मकसद क्या है कि बड़े बड़े मर्सिडीज़ खरीद रहे लोग, होंडा, जीप, फॉक्सवैगन, रेनॉल्ट, ये जो लग्जरी गाड़ी है वो जो यहाँ पे खरीदने की कोशिश करते हैं हर एक सेगमेंट में जो आती है, तो उसमें अगर देखा गया तो ये भी कंपनियाँ अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे कर सकती है। कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इन कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। वैसे तो देखा गया ये बहुत ही छोटी कंपनी है, केवल 3000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो 3000 करोड़ का मार्केट कैप ये दर्शाता है कि कभी अगर ये गिरा तो बहुत ही सॉलिड गिरेगा, तो वो हजम करने की भी क्षमता होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों में वो क्षमता होती नहीं है। सो इस कंपनी को भी आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। अभी ये बेनिफिट वाली बातें तो कर ली, बट उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो नुकसान किसको होगा इस चीज़ के चलते। तो दोस्तों जैसे अभी आप लोगों ने नाम देखा, यस, मारुति सुजुकी का यहाँ पे इसमें नुकसान होते हुए देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर देखा गया रिपोर्ट के माने ही, तो जो स्मॉल कार हम लोग को सेगमेंट देखने को मिलता था उसमें बड़ा कटौती देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अगर स्मॉल कार सेगमेंट में देखा गया तो मारुति सुजुकी की जो ऑल्टो है वो मार्केट को ज़बरदस्त डोमिनेट करती थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों अभी ये धीमे धीमे करके चीज़ें हम लोग को स्लो डाउन होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो यही चीज़ फिलहाल तो हम लोग को ज़्यादातर करके यहाँ पे मारुति सुजुकी की भी परेशान यहाँ पे कर सकती है, क्योंकि इनके मैक्सिमम जो गाड़ी हम लोग को देखने को मिल जाती है वो अफोर्डेबल सेगमेंट में भी आ जाती है। बट फिलहाल लोगों का जो रुख है वो लग्जरी गाड़ियों की ओर, लग्जरी मतलब हम लोग कोई 1-2 करोड़ की भी बात नहीं यहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल 10 लाख, 12 लाख, 15-20 लाख की अगर हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे भी अगर देखा गया तो वहाँ पे लोगों के ज़्यादा हम लोग को रुख देखने को मिल रहा है। हाँ, अभी आप ये भी कह सकते हैं कि मारुति सुजुकी भी देखा गया तो 10-15-20 लाख की गाड़ियाँ बेचता है, बट येस, इनका जो मेजर जो फोकस रहता है दोस्तों वो स्मॉल कार सेगमेंट में हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो वहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा सिग्निफिकेंट गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लोग उसी रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे बताया जा चुका है कि स्मॉल कार का डेफिनेशन क्या होता है, कि जिसकी जो मीटर के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता है 3.6 मीटर से भी कम जो रहती है लेंथ के हिसाब से, तो उसको स्मॉल कार के कैटेगरी में यहाँ पे डाला जाता है। एंड उनमें हम लोग को 55% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में भी अगर हम देखोगे तो सबसे ज़्यादा मारुति का ही बिजनेस चलते हुए देखने को मिलता है। सो ये जो गिरावट है वो मारुति का ही डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। एंड वहीं पे लग्जरी गाड़ियों की बात करें, जहाँ पे बेस मॉडल BMW की बात कर ले X1 आता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी अगर देखा गया तो 56% की हम लोग को जंप ईयरली देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये रिपोर्ट यहाँ पे हमें दर्शाती है कि मारुति सुजुकी के लिए ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी वाली हो सकती है। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी ये बहुत ही लेट चल रहे हैं। इनकी पहली गाड़ी 2025 में यहाँ पे आने वाली है।
सो ठीक है दोस्तों, इस रिपोर्ट को आप भी चाहो तो यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हो। तो इसमें देखा गया तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन ले सकता है, तो वैसे तो देखा गया हर कोई बेनिफिट लेगा, बट टाटा मोटर के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि यस, अलग अलग चॉइसेस अवेलेबल है। अगर आपको छोटी गाड़ी भी चाहिए 10 लाख के अंडर, ये भी मिलेगी, 10 लाख के ऊपर भी मिलेगी। ठीक है, एकदम लग्जरी भी अगर आपको चाहिए, JLR तो इनका हार्टी है। एंड उसी के साथ साथ अगर आपको EV भी चाहिए तो वो भी ऑप्शंस इन्होंने प्रोवाइड करके रखे हुए। इनफैक्ट 2025 तक ये 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल के मॉडल्स बाजार में उतरने वाले हैं। तो डेफिनेटली हर किसी को यहाँ पे इसका अच्छा फायदा मिलेगा, बट टाटा मोटर इसमें थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे ले सकता है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा वाइड ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आप चाहो तो इसको फर्दर स्टडी कर सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।